गुड मॉर्निंग। क्या आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? क्या आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो? तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा वेपन्स आपको दूंगा, उस वेपन की सहायता से जितना चाहे आप परसेंटेज अपने जीवन में ला सकते हो। उस वेपन्स के बारे में आप जानते हैं लेकिन उसको वैल्यू आप नहीं दे पा रहे। जैसे भगवान राम के हाथ में उनका तीर उनका वेपन्स था, शस्त्र था। जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में उनका शस्त्र, उनका वेपन, उनका सुदर्शन चक्र था। वो इसी तरह से हर एक स्टूडेंट्स को मैं उस वेपन्स को देना चाहता हूँ, उस वेपन्स को वैल्यूएशन बना देना चाहता हूँ। उस वेपन्स को अप्लाई करने के लिए आज मैं कहूंगा, इससे आपके 100% रिजल्ट आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए उस वेपन्स के बारे में जानकारी कीजिए। हमेशा सेमिनार में, वर्कशॉप में जाता हूँ। करीबन 7 इयर्स मुझे हुआ, आज 7 इयर्स आई थिंक कंप्लीट हुए मुझे सेमिनार वर्कशॉप। बच्चों के साथ ज्यादा मैं टाइम बिताता हूँ, उनसे सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनके सारे सवाल रहते हैं, जो भी उनसे ज्यादा मैं कनेक्ट रहता हूँ। और उन्हीं के अंदर रहने से क्या हो रहा है, मुझे जो भी मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मुझे मिल रहा है, उनसे मुझे कुछ लर्निंग मुझे मिल रहे हैं बच्चों के साथ रहते रहते। दोस्तों ये मैं आज कहूंगा कि काफी मेरे वर्कशॉप में, सेमिनार में स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, जो भी होशियार है, जितने ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हमारे वर्कशॉप में आते हैं। तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि आप अच्छे मार्क कैसे लाते हो, आपका रूटीन क्या है, आप किस तरह से आप अपने मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से आप अपने परसेंटेज को बढ़ाते हैं, मार्क्स को कैसे लाते हैं। तो उनका एक ही कॉमन, मुझे हर एक स्टूडेंट्स को पूछने के बाद मुझे उनसे जवाब मिला कि यह था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग उस वेपन्स के बारे में अब मैं बताऊंगा। वो वेपन है आपका क्वेश्चंस पेपर। शॉक हुए ना? यस, क्योंकि आपको ये मालूम था, मैंने बता दिया, ये आपको मालूम है, लेकिन इसका आप वैल्यू नहीं करते। जिस चीज को आप आसानी से मिलती है ना, उस चीज को आप उसको वैल्यूएशन नहीं देते, आप उसका वैल्यू नहीं करते। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चंस पेपर। क्या है? आपका क्वेश्चंस पेपर। काफी गलतियां बच्चे करते हैं भाई, ये स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूं। जो भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, 98%, 99, 94%, 90 अबो, जो भी जितने भी बच्चे परसेंटेज ला रहे हैं, उन बच्चों को ये काफी रिसर्च मैंने किया, तभी मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों इससे क्या हो जाता है, मैं हमेशा कहता हूं बिफोर 1 मंथ, जैसे कि अब नेट की एग्जाम आ रही है, अब 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद एग्जाम शायद हो जाएगी बच्चों की, क्योंकि लॉकडाउन के कारण नहीं हो रही, लेकिन हो जाएगी। तो ये आपको अब क्या करना है, जितने भी बिफोर 10 इयर्स, बिफोर 8 इयर्स, बिफोर 10 इयर्स, बिफोर 12 इयर्स, आप जितने भी क्वेश्चंस पेपर लाएंगे, जितना कोशिश करें आप उस पेपर को लाएं, और उस दिन से आप पूरी मन से, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरी उसको सॉल्व करना। मैं दोस्तों दिल से कह रहा हूं, काफी बच्चों के साथ कनेक्ट होने के बाद ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो अंदर आ रहे हैं कि कैसे मार्क्स लाते हैं, कैसे परसेंटेज उनके बढ़ते हैं, दोस्तों उनके ही जवाब मैं आपको दे रहा हूं। जो होशियार बंदे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो वही मैं सीक्रेट आज आपको दे रहा हूं, और उसका आप प्रैक्टिस करना। तो जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस पेपर उसको सॉल्व कीजिए, दिन में एक कीजिए, लेकिन कीजिए। आप उसको 3 घंटा दीजिए, 4 घंटा दीजिए, जितना भी आप दीजिए उतना, क्योंकि आपने इसके बिफोर 1 महीने आपने पढ़ाई किया, स्टडी किया, जितना 1 साल अपने पूरी तरह से आपने उसके ऊपर फोकस किया था। लेकिन अब पढ़ाई मत करना दोस्तों, अब ये क्या करना, पढ़ाई करना, लेकिन आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना। मैं दिल से कह रहा हूं दोस्तों, दिल से। अब नेट की एग्जाम आ रही है, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको मैं कह रहा हूं, जितने भी सारे बिफोर 10 इयर्स पेपर है वो लीजिए, हर एक सवाल को पूरी बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों अब तक काफी बच्चों के मुझे कॉल भी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो के बाद में तो कॉल आएगी, लेकिन सवाल मुझे आते थे कि सर कैसे अच्छे मार्क्स लाऊं, कैसे परसेंटेज को मैं बढ़ाऊं। तो ये दोस्तों आपका आंसर है, ये मेरा आंसर है। दोस्तों ये आपको आज क्या करना है, आपको मैं होमवर्क दूंगा लास्ट में, वीडियो के अंत में। तो इससे आपको क्या मिलता है, 3 आइडियाज आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको क्या मिलता है।
ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको 3 आइडियाज मिलते हैं, वो जबरदस्त 3 आइडियाज मिलते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। नंबर 1, एक, आप जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उससे आपको क्या हो जाता है, बिफोर ये कौन से किस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं, बिफोर टेरियस, वे आपको आइडिया आती है। किस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं ये आपको आइडिया मिलते हैं। नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों के सवाल आते हैं कि सर एग्जाम हॉल में ना मैं नहीं लिख पाता हूं, 3 आवर्स मुझे कम पड़ता है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका राइटिंग स्पीड बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। दोस्तों जब कोई चीज आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो उसका आप आदत बन जाता है, हैबिचुअल प्रोग्राम आपके अंदर हो जाता है। तो आपको ये रेगुलरली करना है बिफोर 1 मंथ, मैं तो शायद बिफोर 1 मंथ तो मैक्सिमम कीजिए, ठीक है, तो आपका राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगा। और नंबर 3 आपको बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, रिलेटेड क्वेश्चंस, उस तरह के रिलेटेड वही नहीं आते लेकिन कभी कभी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपका वो क्वेश्चंस होता है, आंसर उसका आपको आता है, लेकिन उससे आपको क्या आता है, फिर से प्रैक्टिस हो जाता है। दोस्तों 3 चीजें मैंने बता, आइडियाज बता दिया और वेपन्स क्या बता दिया, आपका क्वेश्चंस पेपर, उससे आइडियाज क्या हो जाती है, आइडियाज ये हो जाते हैं कि आपको क्या हो जाता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ये आपको मिल जाता है। सेकंड, आपका राइटिंग स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका राइटिंग स्पीड बढ़ जाता है। एंड नंबर 3, आप रिलेटेड क्वेश्चंस पहले आते हैं वही आपको आते हैं, तो आपको उसका प्रैक्टिस हो जाता है। दोस्तों ये याद रखना, ये वीडियो जितने भी अब आने वाले एग्जाम हैं उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आइडियाज उनको मिले। दोस्तों मैं आज आपको एक होमवर्क दूंगा, कॉल टू एक्शन आपको होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क आपको करना है, चाहे वो 10th के हैं बच्चे, 12th के बच्चे, ऐसे मत समझना कि 10th के बच्चे हाँ अब मेरी एग्जाम नहीं होगी, अब मुझे आराम करना है, नहीं, आपको आगे जाके भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो अब क्यों नहीं कि स्टार्ट करना चाहिए, अब स्टार्ट करते हैं यार, अभी 4-6 महीने के बाद चलो एक कॉलेज शुरू होता है, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे तो 11वीं में मुझे, 11 में मुझे क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट्स मिल जाएगा, 12th में मुझे इसका बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो ये आपको अभी से चालू करना है। ऐसे मत समझना कि 10वीं की एग्जाम, 10वीं के बच्चे अब मत समझना कि अब मेरी एग्जाम हो गई, अब एग्जाम होगी नहीं, मुझे अब अच्छे से मार्क्स भी मिल सकते बिना एग्जाम, नहीं, अब ये मत सोचना कि आपको क्या करना है, आपको पेपर हो या ना हो आपको अभी भी प्रैक्टिस करना है। चलो यार मेरा जितना भी पढ़ाई हुआ है चलो प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन एक आपको पेपर लेना है, इससे आपको आगे जाके भविष्य में, फ्यूचर में आपको इसका जबरदस्त यूज हो जाएगा, जबरदस्त फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे इसके फोटो डाल सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर भी आपको शो होगा, तो उससे भी बात कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से आपको समझा देंगे। तो दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट है, आज का ये होमवर्क है कि आपको क्या करना है, जितने भी बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है या आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और जो भी आपको और जानकारी चाहिए या कुछ उसके ऊपर वीडियोस बनाना है तो उसके ऊपर कमेंट दीजिए कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए, तो हम लोग और मोटिवेट हो जाए। तो दोस्तों ये याद रखना, आपका वेपन्स है आपका क्वेश्चंस पेपर। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चा कॉन्फिडेंट बने, वो भी बच्चा मोटिवेट हुए और एक विचार अपने जीवन को बदल सकता है, किसी की जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, हंसते रहे, अपने एग्जाम हॉल में जाइए और खुशी से अपने पेपर को लेके और खुशी से बाहर आइए। बाय बाय, टेक केयर।